स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरी YouTube चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा अगर आपका रिफ्यूज़ हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। यूके टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद कैसे हम उसी रिफ्यूज़ल को अप्रूवल में तब्दील कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक और अहम इन्फॉर्मेशन जो कि हम वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ जिसकी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सके दोस्तों। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ूंगा और वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आपका यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल हो चुका है तो आपको क्या करना है। यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो वीएफएस में जाके जो फाइल आप सबमिट करते हो तो वो फाइल आपको वहाँ पे आप जानते हो कि उन्होंने आपके पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिए रहते हैं और पूरी की पूरी फाइल आपको वापस दे देते हैं दोस्तों। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो फाइल को कोई अहमियत नहीं रख के वो डॉक्यूमेंट इधर उधर कर देते हैं। लेकिन जब भी आप यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया कर दिया है या आप करने वाले हो तो ये एक चीज़ ज़रूर से ध्यान में रखना दोस्तों कि वही फाइल के ऊपर आप अपना वीज़ा का डिसीजन जो अगर रिफ्यूज़ में आया है तो आप उसी फाइल की वजह से आप उसको अप्रूवल भी करा सकते हो। वो कैसे कराना है उसी टॉपिक पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा दोस्तों। तो जब आप का डिसीजन आपको मिल जाता है, यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा का आपका डिसीजन आपके पास आ जाता है कि सपोज मान लो कि किसी का रिफ्यूज़ तो होना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत टेंस वाला ये टाइम रहता है। यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैं खुद महसूस कर चुका हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो बहुत ही टेंस वाला टाइम है। लेकिन अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आपको जो रिफ्यूज़ल रीज़न जो यूके वी आई एक पर्टिकुलर एक लेटर देती है अपने रिफ्यूज़ल के साथ कि किन किन वजह से आपका वीज़ा हमने रिफ्यूज़ किया है, और अगर वो जो रिफ्यूज़ल जो रीज़न है आपको लगता है कि वो रीज़न आपने अपनी फाइल में दिखाए हैं कि आपका उधर जो टूरिज़्म पर्पज़ है वो आपने कम्प्लीटली दिखाया है कि भाई मैं इसी वजह से यूके में टूरिस्ट पे जा रहा हूँ दोस्तों, और वहाँ से आपको कोई और रीज़न मिला है, आपने जो फाइल सबमिट किया है अगर आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट एकदम जेन्युइन है, सच्चे डॉक्यूमेंट आपने अगर लगाए हैं, लीगल डॉक्यूमेंट आपने अगर लगाए हैं और आपका जाने का पर्पस भी लीगल ही था, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म ही था, और अगर आपको लगता है कि मुझे जो रिफ्यूज़ल में रीज़न मिले हैं वो आपका वीज़ा ऑफिसर ने जो डिसीजन लिया है वो गलत लिया है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में वो डिसीजन लिया गया है दोस्तों, तो वो आप उसको अपील कर सकते हो दोस्तों। और ये अगर अपील आप करते हो तो उसका कोई एक्स्ट्रा फीस या एक्स्ट्रा चार्जेस आपको वीएफएस या यूके वीआई को नहीं पे करना रहता है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपकी जो वीएफएस से जो फाइल आपने लगाई थी उसी फाइल को आपको संभाल के रखनी थी। अभी उसी फाइल में जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे वो डॉक्यूमेंट में जिस जिस रीज़न की वजह से आपका रिफ्यूज़ल आया है वो रिफ्यूज़ल रीज़न को आपको स्कैन कॉपी करके अपने ईमेल में क्लिक करना है और एक कवरिंग लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि हमने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, इस सेंटर में अप्लाई किया था और हमारा वीज़ा इन इन रीज़नों की वजह से रिफ्यूज़ हुआ है। लेकिन हमने जो डॉक्यूमेंट किए दिए हैं उसमें हमने पर्टिकुलर एक्सप्लेन किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, या तो आपका जो भी रीज़न है वो रीज़न को आपको साफ साफ अक्षरों में वहाँ पे मेंशन करना है और उसके साथ में ही आपको आपका क्लैरिफिकेशन भी देना है। और आपने जिस समय वीएफएस में जो भी फाइल सबमिट की थी उसमें कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको लगाने नहीं है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपको उस फाइल के साथ अटैच करने रहेंगे और वो आपको यूकेवीआई में मेल करना रहेगा। जब आपका मेल वहाँ पे करोगे, आप अपील करोगे वापस, प्री प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आपको वो रीज़न आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि भाई मेरा ये रीज़न तो है ही नहीं, मैंने जो फाइल लगाई थी उसमें मेरा और सिर्फ पर्पस जो था वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म का था, लेकिन आपको अगर और कोई रीज़न मिलता है
तो आप उसके सामने अपील कर सकते हो यूकेवीआई में। तो वो अपील आपको किसी एजेंट या किसी लॉयर को मिलकर नहीं करनी है, आप वो खुद अपील कर सकते हो। और उसमें जो मैंने बताया कि आपको एक मेल करनी रहती है यूकेवीआई में, और आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट से बात करनी है। मेल में लिखना है कि आपने जो डिसीजन लिया गया है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो हमें हमारी फाइल को रीचेक करवाना है, और आपने जो जो रिफ्यूज़ल रीज़न दिए थे उसका क्लैरिफिकेशन हम नीचे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर रहे हैं दोस्तों। तो ये प्रोसीजर आपको करने के लिए आपका रिफ्यूज़ल लेटर जिस दिन आपको मिलता है उसके 3 महीनों के भीतर ही आपको ये अपील कर सकते हो दोस्तों। अगर 3 महीने से ज़्यादा टाइम चला गया तो आप ये अपील नहीं कर सकते। तो जब भी आप यूके के लिए स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा के लिए फाइल जब आप सबमिट करते हो वीएफएस में, तो आपको वहाँ से जो डॉक्यूमेंट वापस मिल जाता है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, आपके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट आपने अपनी वीज़ा फाइल में लगाए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको संभाल के रखने हैं। इन फ्यूचर वही डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जब भी दोबारा फाइल सबमिट करना चाहो तब वो डॉक्यूमेंट आपको काम में लग सकता है। या तो आप अगर अपने रिफ्यूज़ल के ऊपर जो डिसीजन आया है उसको अपील करने के तौर पे भी वही डॉक्यूमेंट आपको इस्तेमाल करने रहेंगे। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, जो यूकेवीआई ने उनके प्रोटोकॉल के तहत जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किए हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट फुलफिल किए हैं, वो सारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट फिल किए हैं, और आपको लगता है कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए, आपको लगता है कि मेरा जो डिसीजन आया है वो गलत है, आपको जो रिफ्यूज़ल रीज़न मिला है वो गलत है, तभी आप ये अपील अप्लाई कर सकते हो। और उसके ऊपर उसके बिहाफ के मेल के बिहाफ के ऊपर यूकेवीआई के जो इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हैं वो आपकी फ़ाइल को दोबारा चेक करते हैं, और इसको तकरीबन 3 महीने का टाइम लगता है। 3 महीने का भी टाइम लग सकता है और 4 महीने का भी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर उनका डिसीजन अगर गलत रहा और उनको लगता है नहीं भाई ये फाइल जेन्युइन है और हमें इनको वीज़ा देना है, तो आपको वो लोग मेल करते हैं और आपको आपका पासपोर्ट रीसबमिट करने के लिए बोलेंगे वीएफएस में। तब आपको आपकी जो पुरानी फाइल जो पहले आपने सबमिट की थी वो सारे डॉक्यूमेंट और अपना पासपोर्ट वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेके आपको वहाँ पे सबमिट करने रहेंगे। साथ में जो आपका वीज़ा अप्रूवल का लेटर जो मेल आया है उसकी भी आपको एक प्रिंट पीडीएफ आएगी, वो भी पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी भी प्रिंट आपको वीएफएस में सबमिट करनी रहेगी। और उसके बाद आपको 10 दिन के अंदर आपका वीज़ा पासपोर्ट में स्टिकर लग के मिल जाएगा दोस्तों। तो ये प्रोसीजर को अगर आपको लगता है कि मुझे अपील करनी चाहिए आपके रिफ्यूज़ल रीज़न के ऊपर, अगर आपको लगता है कि आपका रिफ्यूज़ल रीज़न गलत है, गलत डिसीजन लिया गया है, तो आप ये अपील कर सकते हो दोस्तों, और अपना रिफ्यूज़ल रीज़न को अप्रूवल में तब्दील भी कर सकते हो दोस्तों। तो ये एक बहुत अहम जानकारी थी, क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। तो वीज़ा को अगर मिलता है नहीं मिलता है तो कोई डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वीज़ा नहीं मिलने से या वीज़ा रिफ्यूज़ होने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, हमें एक नई शुरुआत के लिए भी आगे के लिए समय मिलता है। हमें हमारी प्रोफाइल को और बेहतर तरीके से इनको सामने प्रपोजल करने में हमको हेल्प मिलती है कि भाई मेरी ये गलती थी, इसको आप सुधारने के बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसको नेगेटिव लेने की जगह आप उसको पॉजिटिव में लीजिए कि आपकी जो गलती हुई है फाइल सबमिट करने में उसको आप सुधार के नई तरीके से एक नई कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यूके चाहे हो या यूरोप यूनियन हो, शेंगन कंट्री हो, किसी भी कंट्री के डॉक्यूमेंट मोस्टली सेम टू सेम रहते हैं। तो जब कभी भी आप किसी कंट्री के लिए फाइल अप्लाई करते हो, फाइल लगाते हो वीएफएस या एप्लीकेशन सेंटर में, तो वो डॉक्यूमेंट अगर उसके ऊपर आपको वीज़ा मिलता है तो वो डॉक्यूमेंट आपके एकदम प्रिपेयर कंप्लीट डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। अगर उसी डॉक्यूमेंट पे आप अगर किसी और कंट्री में भी वीज़ा अप्लाई करना चाहोगे तो भी आपका वो अप्रूवल आ सकता है दोस्तों। उसमें 99% वीज़ा मिलने के चांसेस रहते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना दोस्तों, और अगर नहीं पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो या डिसलाइक भी कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चंस या कंसर्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या मुझे
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकोगे दोस्तों। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो और वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे मैं आपका नंबर, मेरा नंबर जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपसे रब्ता भी करूँगा, आपसे बात भी करूँगा। आपके कोई भी प्रश्न होगा जो मैं अगर हल कर पाऊँगा, आपके किसी भी तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँगा, तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाना। अगर कोई क्वेश्चन या कंसर्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो इंफॉर्मेशन आप लोग मिस ना कर सको दोस्तों।